सूत्र ग्रंथ हमारे यहाँ आद्य ग्रंथ है संस्कृत का सूत्र ग्रंथ, और कहते हैं उसमें जैन आगम का सार पूरा समाहित हो गया। उस तत्वार सूत्र ग्रंथ की जिसकी रचना उमा स्वामी आचार्य ने आज से 2000 वर्ष पूर्व की है। अब सूत्र ग्रंथ तो अनंत अर्थ को लिए होते हैं, तो उसकी व्याख्या जब करेंगे तब समझ में आएगा उसमें कितना अर्थ है। तो सबसे पहले व्याख्या टीका लिखी किसने? आप लोगों को मालूम है कौन ने लिखी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले उस पर टीका लिखी। उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। मतलब कहते हैं लक्षणम पूज्यपादस्य, पूज्यपाद महाराज की जो परिभाषाएं हैं जैन आगम में, वह कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो तो पूज्यपाद की परिभाषाएं ही उस ग्रंथ पे कोटेशन के रूप में लिखी होंगी। कर्म क्या है, नाम कर्म की परिभाषा, कोई भी परिभाषाएं का एक मापदंड होता है, तो सबसे पहले पूज्यपाद महाराज ने उसको रचित किया। ऐसे पूज्यपाद महाराज ने तत्वार सूत्र की टीका तो की ही, उसके साथ बहुत सारे अध्यात्म ग्रंथ भी लिखे, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि। और उनके लिए कहते हैं व्याकरण की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, चित्त की शुद्धि के, आत्मा की शुद्धि के लिए उन्होंने आध्यात्म ग्रंथ लिखे, शरीर की शुद्धि के लिए, रोगों को दूर करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ भी लिखे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य पूज्यपाद हुए, जिनके लिए कहते हैं कि उनके जब वह ग्रंथों का लेखन कर रहे थे तो किसी एक दिन उनकी दृष्टि ही चली गई, आँखों की ज्योति चली गई। अब आँखें की ज्योति चली गई है, मुनिराज हैं, आचार्य हैं, बिगड़ आँखों के काम कैसे चलेगा? चलना है तो चार हाथ देख के चलना है, आहार करना है तो शोधन करके चलना है, करना है, बिगड़ उसके तो साधु आँखों के बिगड़ उसका एक भी काम नहीं हो सकता है। कोई चीज़ उठाना है तो देख के उठाना, रखना है तो देख के रखना है, आहार करना तो शोधन करना, चलना तो चार हाथ शोध के चलना है। अब आँखें चली गईं तो क्या करें? कोई रास्ता नहीं आपको, तो साधु को या तो उपचार से वह आँखें वापस आ जाएं, नहीं आती तो संलेखना समाधि स्वीकार करना होगी। अब आज से 1500 वर्ष पूर्व जब आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए, तब इतने नेत्र के चिकित्सालय नहीं थे कि कहीं जाके आंखें ठीक करवा लो। तो फिर पूज्यपाद महाराज की आंखें कैसे ठीक हुई हैं? पूछो। तो उन्होंने शांत्यष्टक की रचना की। इतने आंसू कवि थे। शांतिनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने 8 छंद लिखे। आप लोग जानते हैं शांति भक्ति के जो शुरू के 8 छंद हैं उसको शांत्यष्टक बोलते हैं। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए शांतिनाथ भगवान के मंदिर में साक्षात शांतिनाथ भगवान के सामने बैठकर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने आज से 1500 वर्ष पूर्व वह शांत्यष्टक लिखा नहीं। आंखें तो थी नहीं, लिखते कैसे? सिर्फ उन्होंने अपने मस्तिष्क में बनाते रहे, मन में बनाया, और हाथों हाथ वह पढ़ते भी रहे। शांतिनाथ भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए, क्या हुआ?
8वें छंद पूर्ण होते होते उनकी जो आंखों की ज्योति गई थी वह पुनः वापस आ गई। उनकी भक्ति का इतना अतिशय और शांतिनाथ भगवान का इतना अतिशय। अब कौन से मंदिर के शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में बैठ के समक्ष वह वो बैठे थे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो शांतिनाथ भगवान ही हैं। समझकर चले जाओ तो शांतिनाथ भगवान हैं, भोजपुर चले जाओ तो सब जगह शांतिनाथ भगवान हैं। एक शांतिनाथ भगवान के भक्त आचार्य पूज्य पाद हुए, वह तो आचार्य थे। एक और शांतिनाथ भगवान का भक्त हुआ है, वह सेठ था। सेठ तो हमें लगता वो शांतिनाथ भगवान के भक्त बनने से हो गया। पहले तो क्या करता था, वो पाड़ा चढ़ाता था। पाड़ा समझते क्या होता पाड़ा? जैसे गाय का बच्चा बैल कहलाता है, भैंस का बच्चा पाड़ा कहलाता है। पाड़ा कोई काम का नहीं रहता, नहीं समझे? भैंस का बच्चा तो बैलगाड़ी में जुट जाएगा, पर पाड़ा कुछ नहीं सुनता। वह चल जाए तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर की आपकी पाड़ा को यदि गाड़ी में लगा दो तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वैसे ही उसके पास बहुत सारे पाड़े थे। क्या थे? पाड़ा साहब उसका नाम क्या पड़ा? बहुत सारे पाड़े थे, पर वो था शांतिनाथ भगवान का भक्त। शांतिनाथ भगवान के भक्त होने के कारण उसके सब पाड़े बिल्कुल सही दिशा में चलते थे, नहीं तो पाड़े किसी की नहीं सुनते। वो तो जिस बैलगाड़ी में कोई बैठा है उसी को पटक दें। पर उन पाड़ों ने, क्योंकि पाड़ा साहब शांतिनाथ भगवान का भक्त था, उसकी ऐसी सुनी कि उसका धंधा, पहले कोई गाड़ियां तो चलती थी नहीं थी, ट्रक अथवा वैन गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार आदि कुछ नहीं थे। आजकल तो क्या चलते, ट्रक से भी जो बड़ा क्या चलता, डंपर, और वो कितने डाला, कितने चक्के का? 22 चक्के का और ज़्यादा चक्के का डाला चलता है। महाराज जी ट्रेन आ गई, सुबह दिल्ली से कोई सामान आना तो शाम को यहाँ आ जाएगा। एरोप्लेन आ गए हैं, 1 घंटे में आदमी कहीं से कहीं पहुँच जाता है। अथवा बहुत सी सुविधाएं हैं, पर उस समय कुछ नहीं चलता था, तो पूरा बैलगाड़ी पर व्यवसाय होता था। यहाँ से माल वहाँ जाता था। अथवा बैल नहीं हुए तो पाड़ा गाड़ी चलती थी, तो पाड़ा साहब के पास पाड़ा थे, उसी की गाड़ियाँ चलती थी। पाड़ा को जब समझ में आए तो पटक दे। पर वो शांतिनाथ भगवान का भक्त था, उसके कभी नहीं पटका। उसका व्यवसाय इतना चला, कितना चला, एक सामान्य व्यक्ति आप यहाँ सुनिए, ध्यान यहाँ दीजिए, कहीं और चला गया आप लोगों का ध्यान, है ना? यहाँ दीजिए। हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं, आपके सभी रिश्ते मधुर रहेंगे। अब क्या हुआ, उसका व्यवसाय व्यापार इतना फला फूला, उसे लगा हम शांतिनाथ के भक्त हैं, हमें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, बगैर शांतिनाथ भगवान की पूजन भक्ति किए हुए, अभिषेक किए हुए हम यात्रा नहीं कर सकते। तो उसने अपने यात्रा के पथ पर, रास्ते पर जगह जगह शांतिनाथ भगवान के जिनबिंब स्थापित कर दिए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए। एक छोटा सा व्यापारी सिर्फ अपनी भक्ति से इतना कुछ पा लेता है कि इस बुंदेलखंड में, इस मध्य प्रदेश में जितने भी शांतिनाथ भगवान के मंदिर हैं, आप कहीं भी आंख मूंद के चले जाओ तो कोई किसने बनाए हैं? पाड़ा साहब ने।
चाहे आपका समझकर का हो, भोजपुर का हो, पजनारी का हो, बजरंगगढ़, रामटेक आदि आदि, पनागर आदि आदि बहुत से हैं। तो भक्ति का इतना कुछ चमत्कार है। आज से 500-700 वर्ष पूर्व वह अपना पुण्य तो उसे तो सब कुछ कर गया, खूब पुण्य कमा लिया। अब हमें अवसर आया है, हम मंदिर नहीं बना सकते, उतनी चमत्कारिक प्रतिमान गढ़ नहीं सकते, पर उससे भी बड़ा अवसर है। आप खजुराहो गए कभी? खजुराहो में जो ऐसी नक्काशी, ऐसा कलात्मक कार्य हुआ है कि भूतो न भविष्यति। विश्व का सैलानी यदि मंदिर से प्रतिमा शिल्प को निहारने आता है, उस कला को निहारने आता है, विदेशी पर्यटक, फॉरेन टूरिस्ट, तो कहाँ जाता है? खजुराहो जरूर जाता है। हम लोगों का 2018 का गुरुदेव का चातुर्मास हुआ खजुराहो, तो देखते थे सैकड़ों की संख्या में विदेशी सैलानी टूरिस्ट उस खजुराहो की मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा क्यों कर? भक्ति से नहीं कर रहा, वह एक एक शिल्प को ऐसे बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। उसके एक व्यक्ति के हाथ में 2 कैमरे रहते हैं, एक फोटोग्राफर का और एक वीडियो। फोटो और वीडियो दोनों कैमरे अलग अलग, और वह देखता जाता, वो बटन चटकती रहती, इतना सूक्ष्म वह निरीक्षण करता। और उस समय जब गुरुदेव का प्रवास था 40 मुनिराजों के साथ, तो पूरे मंदिर के निरीक्षण के बाद पूरे के पूरे विदेशी सैलानी कहाँ आते थे? उनका 1-2 घंटे का समय फिक्स था। दिगंबर साधुओं के दर्शन करना, आचार्य गुरुदेव के करीब जाना, उनसे वार्ता करना आदि आदि। कथा बहुत है, समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। गुरुदेव को तो इतने ढेर सारे संस्मरण हैं कि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें, हम भी नहीं थकेंगे, आपको भी भूख नहीं लगेगी। क्योंकि लोग कहते हैं महाराज जी जब गुरुदेव की बातें याद आती तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुनते रहें, ऐसा ही लगता ना। तो महाराज कई लोग तो कह रहे हैं महाराज जी आप तो चातुर्मास यहीं कर लो, हम पूरे चौमासा बिल्कुल गुरुदेव के संस्मरण ही सुनते रहेंगे। ठीक है, हम मना नहीं करते हैं, पर गुरुदेव कहते थे किसी से मना भी नहीं करो तो किसी को हाँ भी नहीं कहो। हमसे मतलब गुरुदेव स्वयं कहते थे वचन नहीं प्रवचन देना, वचन नहीं दो किसी को, हमें प्रवचन देने कहा गया है। हम आश्वासन दे सकते हैं, हाँ देखो आप अपनी अशोका गार्डन वाले अपनी भक्ति इतनी बढ़ाओ कि वहाँ कहाँ पे नागपुर में कौन आचार्य समय सागर जी महाराज विराजमान हैं, या तो वो ही आ जाएं, और मान लो दूरी बहुत हो, वैसे तो लगता है वो आ जाएंगे, पर मौसम इस बार लगता है प्रतिकूल चल रहा है। कोई अल्नीनो इफेक्ट बताते हैं। क्या होता है अल्नीनो? एक अल्नीनो इफेक्ट होता है, उसके कारण मानसून जिस तेजी से सक्रिय होना चाहिए उस तेजी से सक्रिय नहीं हो पाया, नहीं तो अभी तक तो आपके यहाँ मानसून आ जाता। अब जब मानसून ही लूट गया तो वहाँ 400 किलोमीटर से दूर यहाँ कैसे आएंगे? तो कम से कम यह भावना भाव, क्या भाव? आचार्य महाराज नहीं आए तो हैं? ऐसे नहीं होगा, पूरी भावना भानी होगी।
ऐसे नहीं पूरे अशोका गार्डन वालों को भावना भानी होगी। घर बैठे कुछ नहीं मिलता। हम जो नहीं कह रहे, जो वहां जाए निवेदन करने जाएं, नहीं तो यहाँ अपना निवेदन रखें। फिर देखते हैं, हम भी ऊपर तक सोचते हैं। पूरा भोपाल वासी जागे। तो मैं बता रहा था वहां पर खजुराहो में वह सैलानी आते, आचार्य के पास पहुंचते और उनका मन होता गुरुदेव से कुछ बातें कर लें। तो उनके बीच में एक गाइड होता था। फ्रेंच भाषा का है तो फ्रेंच गाइड होगा, स्पेनिश का तो स्पेनिश गाइड होगा, आदि आदि सभी। तो आचार्य उनको कोई नियम दिलाते थे। क्या नियम दिलाते थे? शुद्ध भोजन करने का, मांसाहार त्याग का नियम दिलाते थे। तो कोई पूरे से मांसाहार का त्याग कर देता था, कोई हफ्ते में 3 दिन 2 दिन, ऐसा कोई ना कोई नियम लेके जरूर जाता था। और हम देखते थे जब वो 10-10, 20-20 लोगों के जत्थे जब गुरुदेव के कमरे से बाहर आते थे तो उनके आंखों से आंसू झर रहे होते थे। वह एक दूसरे से ऐसे मतलब एक्साइटेड होके मिल रहे होते थे कि कुछ ना पूछो। एक दिन हमारे कमरे के सामने 10-12 बिल्कुल अंग्रेजों के समूह युवक और युवती बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से एक्साइटेड होके मिल रहे थे कि कुछ ना पूछ, सबकी आंखों से आंसू थे और सब आनंद से विभोर थे। उनका गाइड आया हमारे पास जो पूरा टूर करा रहा था। मैंने उससे पूछा आखिर इन लोगों को क्या हो गया? तो उसने बताया, महाराज जी गुरुदेव के दर्शन के बाद उनकी जो अनुभूति हुई है, इतने एक्साइटेड हो गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि वह इस धरती के चलते फिरते भगवान से ही उनकी मुलाकात हो गई है। तो ऐसे गुरुदेव का प्रभाव सिर्फ इस धरा पर नहीं, इस धरा से दूर 7 समुंदर दूर भी कैसे पहुंचा तो हम सब महसूस कर सकते हैं। तो खजुराहो के उसी शिल्प के निर्माता जो हैं, किसने खजुराहो के मंदिर बनाए आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? हम बता देते हैं। मुनि श्री निस्सीम सागर जी आपको प्रश्नोत्तर में पूछ भी सकते हैं, आप याद रख लो। पाहिल श्रेष्ठी ने बनाया। किसने बनाया? पाहिल एक सेठ था, पाहिल श्रेष्ठी ने वह सब मंदिर बनाए खजुराहो के। पार्श्वनाथ मंदिर जो सबसे ज्यादा शिल्प का एक अद्भुत नमूना है, उस पार्श्वनाथ मंदिर के सामने एक पत्थर में कुछ उत्कीर्ण है, शिलालेख। क्या उत्कीर्ण है? और नीचे पाहिल श्रेष्ठी लिखा है। वह यह उत्कीर्ण है कि जो बहुत ध्यान से सुनना आप यह बात, जो इन मंदिरों, वो अपने लिए नहीं लिख रहा है, वह लिख रहा है जो इन मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्रतिमाओं और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगा, उस व्यक्ति का मैं दासानुदास रहूंगा। क्या लिखता है पाहिल श्रेष्ठी? जो इन मंदिरों और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराएगा उसका मैं दासानुदास रहूंगा, ऐसा पाहिल श्रेष्ठी लिखता है। मतलब उससे मालूम था मैंने इतने अद्भुत मंदिर बनाए हैं, प्रतिमा स्थापित की हैं, पर इनको भी जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ेगी। आज से हजारों वर्ष पहले वह समझता था और उसने वह बात स्पष्ट अपने शिलालेख में लिख दी कि जो भी व्यक्ति इन मंदिरों और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराएगा, इतना बड़ा श्रेष्ठी लिख रहा है जिसने इतने बड़े भव्य मंदिर, जब कोई संसाधन नहीं थे, कोई कैन नहीं था, कुछ नहीं था, वो बना दिए, कोई मशीनें नहीं थी शिल्पांकन की, उसने वह बना दिए। और लिखता है जो जीर्णोद्धार कराएगा
मैं उसका दासानुदास होऊंगा। और वही जीर्णोद्धार का कार्य आज कौन करा रहे हैं? भोपाल वासी करा रहे हैं, जिसके लिए साहिब श्रेष्ठी लिखता है मैं उनका दासानुदास रहूंगा। जो कार्य पाड़ा साहेब ने 1000 वर्ष पूर्व मंदिर बनाए, प्रतिमाएं गढ़ी, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य कौन कर रहे हैं? भोपाल वासी कर रहे हैं। मंदिर बहुत बना लेंगे आप लोग, पंच कल्याणक भी बहुत कर लेंगे, पर जीर्णोद्धार से युक्त है पंच कल्याणक भोपाल वासियों के लिए अनूठा पंच कल्याणक है। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा स्वयं पाहिल श्रेष्ठी अपने शब्दों में कह रहे कि मैं जो जीर्णोद्धार कराएगा उसका दासानुदास हूँ। स्वयं पाड़ा साहेब जिसने सैकड़ों मंदिर बनाए शांतिनाथ भगवान के, और शांति अष्टक को लिखने वाले पूज्यपाद आचार्य स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उस जीर्णोद्धार की। तो इतना अद्भुत कार्य किसने किया है? हम सबकी अनुमोदना है नहीं है भोपाल वासियों की? बोलो। आचार्य गुरुदेव क्या बुलवाते थे बुंदेलखंडी में? जोर से बोलो, पीछे तक हमारी आवाज जा रही है? अरे मुंडी नहीं हिल रही, पीछे वाले हाथ उठा के बताओ, समझे? हाँ, आवाज जा रही है। ऐसा कि तो नहीं कि कूलर की आवाज ज्यादा हो, हमारी आवाज कम हो, आ रही है, मतलब हमारी आवाज में भी दम है। तो जब जीर्णोद्धार के इस अद्भुत अनुष्ठान में पूरे भोपाल को मैं आहूत करता हूँ, मतलब ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बच जाए कि जो इस अनुष्ठान से वंचित रह जाए, क्योंकि जब इस अनुष्ठान का पुण्य किसी एक के खाते में क्यों जाए? हर व्यक्ति के अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे आपका बैंक बैलेंस का अकाउंट होता ना, वैसे ही एक अकाउंट होता। बैंक बैलेंस का अकाउंट कैसे बनता है? पुण्य के अकाउंट से ही बैंक बैलेंस का अकाउंट होता है, नहीं तो बैंक में अपने आप आपके 000 हो जाए। पुण्य का अकाउंट है, पुण्य का बैलेंस का अकाउंट आपको दिखता नहीं है, वह तो अपने आप या तो अप होता रहता है अथवा डाउन होता रहता है। तो उस पुण्य के बैलेंस के अकाउंट को बहुत ज्यादा आप करने का अवसर आया है। क्या दो अपने अतिशय क्षेत्र प्राचीन क्षेत्रों का पंच कल्याणक एक साथ एक ही स्थल पर होने वाला है। और मैं तो कहता हूं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो, भले सामान्य बने। हम कहते बड़े नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान जी नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमती जी बने, पर बने जरूर। ऐसा नहीं हो जब वर्षा हो ऊपर से तो सबके तो घर में बरसात हो जाए, आपके यहाँ सूखा ही रह जाए, फिर कहो आजू में भी बरस रहा है, बाजू में भी बरस रहा है, हम तो तरस ही रहे हैं। ऐसा नहीं हो। हम तो कहते हैं बच्चों को भी, बच्चियां हैं, सबको अष्टकुमारी बना दो, स्वयं इंद्रदानी बन जाओ, जिसकी सामर्थ्य है। बड़े पात्रों में बनो, सौदर में बनो। माता पिता के तो कल से ही इतने उम्मीदवार आ रहे कि हम सोचते थे कि भोपाल में तो बहुत पंच कल्याणक हो गए, कम आएंगे, पर लोग कह रहे महाराज जी पंच कल्याणक बहुत हुए हैं, पर यह प्राचीन प्रतिमाओं का पहला पंच कल्याणक है, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो आज उस अद्भुत पंच कल्याणक की तिथि की घोषणा है। पहले अच्छे से ताली तो बजाओ। आप उन प्रतिमाओं को देखेंगे तो वह प्रतिमाएं ऐसी हैं कि नयनाभिराम देखते ही रहेंगे। वो शास्त्री जी उठा लो भैया वहां से, आप देखते ही रहेंगे, आपकी आंखें बंद करने का भी मन नहीं होगा। हमारे कोलाना जी के
आदिनाथ भगवान के पुण्यार्जक आ गए हैं जी अंशुल भरत मामा परिवार। वह खुद बताएंगे, वो जिस दिन से हम चौक में हमारा प्रवेश हुआ उसी दिन से लगे थे महाराज जी आप कुछ भी करो, आदिनाथ भगवान का जीर्णोद्धार तो आपको जरूर करवाना है। हमने कहा देखते हैं, हम तो सिर्फ यही बोल सकते गुरु जी जो बोलते हैं देखो, पर हमें नहीं मालूम था कि आदिनाथ भगवान का कुछ ऐसा अतिशय होगा। हम कुलाना तो पहली बार गए, क्या हुआ अपने आप शिल्पी आ गया और हमने कोई भैया जी प्रतिष्ठान को बुलाया भी नहीं था कि मूर्ति का निष्ठापन करना होगा। आपके अशोका गार्डन के सुमत भैया पहुंच गए, छोटू भैया भी पहुंच गए, किसी को नहीं बुलाया। अविनाश भैया थे नहीं उस समय, अमरकंटक में थे, पर बगैर बुलाए वो पहुंच गए। और पुण्यार्जक को भी नहीं बुलाया था कि आपको पुण्यार्जन करना, वो भी पहुंच गए। मतलब कमेटी भी अपने आप पहुंच गई। जब कुछ कार्य होना होता है तो अपने आप संयोग बन गए। कहते हैं पिछले 50-60 साल से जो सीनियर लोग हैं वह देख रहे हैं, हम ऐसी ही प्रतिमा देख रहे हैं, जो देखता है यही भावना करता है। भगवान तो बहुत अतिशयकारी हैं, इनके हाथ और अच्छे हो जाते, पैर और अच्छे हो जाते। हजारों हजार व्यक्तियों ने उसके दर्शन किए, हर व्यक्ति ने उसकी भावना की। पर उस दिन 11 तारीख 11 जून 1 पे 11 तारीख ही अंक ही बताता है। उस दिन काम 1 पे 11 ही होगा, तो उस दिन बिल्कुल 1 पे 11 काल हुआ और वह काल आपके सामने उपस्थित हो रहा है। वह मूर्ति स्वयं बोलेगी कि कितना अतिशय है। तो उस अरे देव ही काम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ दर्शक हैं। देखिए अब मैं पूछ रहा हूं, मैं तिथि बता दूं, बोलो बोलो ना, बता दूं? आप सब तैयार हैं सिर्फ सुनने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए? कैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं भाग लेने वाले। एक कार्यक्रम से भाग जाते हैं और एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप लोग क्या कौन से वाले हैं? सुनो, जो कार्यक्रम से भाग लेंगे उनकी किस्मत फूट जाएगी, और जो कार्यक्रम में भाग लेंगे उनकी किस्मत खुल जाएगी। अब आप देख लो आपकी लिस्ट किस में आने वाली है, तो मैं बता दूं, अच्छे से बोलो ना, हैं? तिथि बता दूं तो 21 जून को तो आपके इसी अशोका गार्डन में सभी पात्रों का सौधर्मिंद माता पिता आदि आदि सभी प्रमुख पात्रों का चयन है। और उस पंच कल्याणक की तिथि है 27 जून से 2 जुलाई तक। स्थान है, स्थान बता दूं, आप लोग सब पहुंच जाएंगे वहां। स्थान है जवाहर चौक, शहर का बिल्कुल मध्य, चाहे पुराना भोपाल हो, चाहे नया भोपाल हो, चाहे अशोका गार्डन हो, सबके बिल्कुल बीचों बीच सब वहां पहुंच सकते हैं, कन्वीनियंट है। ऐसा जवाहर चौक चुना गया है। उसके बाद 5 दिन 2 तारीख के बाद संघ पूरे सावकों के साथ पहुंचेगा कहाँ? कुलाना जी। आदिनाथ भगवान की उस भव्य प्रतिमा की शुद्धिकरण के लिए वहाँ उसका शुद्धिकरण होगा, और फिर पूरा मुनि संघ पूरे सावकों के साथ पहुँचेगा समझकर के शांतिनाथ भगवान के पाद मूल में, वहाँ का शुद्धिकरण होगा। ऐसा अद्भुत पंच कल्याणक, इस त्रिकोण का पंच कल्याणक आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। भोपाल की इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला कार्यक्रम है। आप, मैंने बता दिया 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भाग लेते हैं, एक भाग लेते हैं। आप अपने किस में नाम लिखाना चाहते हैं आप देख लें। और
सभी भोपाल वासियों को भी आप यह समाचार प्रेषित कर दें किसी भी माध्यम से। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की।